हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान का टेस्ट है डियर। 22 अप्रैल का ये टेस्ट है। तो सभी लोगों को टेस्ट दिया करो और अपने मित्रों में शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। अधिकतम बंधुता होती है मतलब बंधुता मतलब समझते हो कि हीमोग्लोबिन सबसे जल्दी किससे जुड़ता है। किससे जुड़ता है? ये ओटी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जुड़ता है, या कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन से जुड़ता है। तो हीमोग्लोबिन की सबसे अधिकता बनता होती है या किस सबसे अधिक जुड़ता है। देखिए हीमोग्लोबिन क्या है? यह एक प्रकार का रक्त का प्रोटीन है, ठीक है, और यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का। लेकिन यह जुड़ता सबसे ज़्यादा मतलब सबसे जल्दी किससे जुड़ता है? यह जुड़ता है, सबसे जल्दी जुड़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे जुड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। CO इससे सबसे तेज़ी से जुड़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है डियर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, XY, ठीक है। कौन सा उत्तरदायी है? XY। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी तीनों जो हमें क्वेश्चंस मिले हैं ये हमारा साइंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये है फिजिक्स क्वेश्चंस। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जड़त्व का नियम, ठीक है। न्यूटन का जो पहला नियम है इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ओके डियर्स, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, 4 नंबर, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4। तो पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये संवैधानिक अधिकार है, संविधिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है। तो ये तीनों हैं, ठीक है। क्या है? तीनों टाइप अधिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है एग्जामिनेशन में। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 1963 में पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था मंत्रिपरिषद के खिलाफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री थे सुलेमान। सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? रूहमा कहकर संबोधित किया था, तो पाल साम्राज्य को, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 7 नंबर का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? कौन बने थे? सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? तो आपका आंसर होना चाहिए सर सैयद अहमद खां, ठीक है। बाकी ऑप्शंस गलत है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार। देखिए बुक से 1-2 क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम बुक भी कवर करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये बहुत ही फेमस बुक था, बहुत ही फेमस किताब था, और यह है आपका
महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। इसके रचनाकार है महात्मा गांधी जी, और ये एग्जामिनेशन में रिपीट हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। जहांगीर के निर्देशन में किसने अबुल फजल की हत्या की? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? किसने अबुल फजल की हत्या किया था? किसने किया था? वीर सिंह बुंदेल, वीर सिंह बुंदेला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, तो जहांगीर के निर्देशन पे अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? क्या दहशाला बंदोबस्त? तो ये संबंधित है आपका टोडर मल से। किससे संबंधित है? टोडर मल, ऑप्शन सी। दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडर मल से, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका किसका? साइंस का क्वेश्चन है। देखो, शीतकालीन में मतलब ठंडियों में, ठंड के मौसम में हैंड पंप का जो पानी होता है ना, वो बहुत गर्म होता है। ठीक है, बहुत गर्म होता है। हैंड पंप का पानी जो होता है, सुबह सुबह अगर आप हैंड पंप चलाते हो तो नीचे से पानी निकलेगा ना पृथ्वी से, बहुत गर्म होता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, ये पूछ रहे हैं। ठंड में, विंटर में जब हम नल का प्रयोग करते हैं, उसमें से पानी निकालते हैं, तो वो पानी काफ़ी गर्म होता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है? उसके पीछे रीज़न है कि पृथ्वी के भीतर मतलब पृथ्वी के अंदर तापमान वायुमंडल के तापमान से क्या होता है? अधिक होता है। ये एक रीज़न है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। रीज़न क्या है? पृथ्वी के जो नीचे स्तर पर, निचले स्तर पर तापमान जो होता है ना, जो टेम्परेचर होता है, वो एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, नीचे के तापमान। इसी वजह से क्या होता है? पानी जो होता है वो गर्म निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आएगा जरूर क्वेश्चन। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? क्या कारण है? बिल्कुल साफ, अपवर्तन। क्या है डियर? अपवर्तन। 13 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट है, अपवर्तन। याद रखिएगा इसको, अपवर्तन। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन है। यह है आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो कंप्यूटर्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है 14 नंबर का। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। 15 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये थे आपके जस्टिस एम हृदयाल तोल्या। ठीक है, जस्टिस एम हृदयाल तोल्या। कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एम हृदयाल तोल्या, और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट, नेफ्थलीन का मुख्य सोर्स क्या है? नेफ्थलीन का मुख्य सोर्स क्या है? नेफ्थलीन का मुख्य सोर्स है कोल टार नहीं है, ये होता है तार। ठीक है, कोल तार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 17 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय की अधिवक्ता होना चाहिए? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। 10 साल का कम से कम अधिवक्ता होना चाहिए हाई कोर्ट में, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो यह है 65 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है ना, जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, वो 65 वर्ष, कम ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल तक बन सकता है। 65 वर्ष तक वह न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है।
क्या जोड़ा भैया? ब्रह्मचार्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचार्य। ठीक है। जैन तीर्थकार हैं पार्श्वनाथ, और इनके द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में ब्रह्मचार्य को जोड़ा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना को क्या कहा जाता है? इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इसको गूगल करिए या फिर आपको पता है तब भी आप कमेंट करना कि धर्मचक्र परिवर्तन क्या है। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? ठीक है, ये आपको गूगल करना है या पता है तब भी आप कमेंट कर सकते हो। इसको आपको बताना है कि ये क्या है, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है। ठीक है, चलिए डियर अब देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है तो क्या नहीं आता है? चावल की कृषि, ठीक है, गेहूं की कृषि, या गन्ना की कृषि, या मक्का की कृषि। तो क्या नहीं आता है? गन्ना की कृषि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 24 नंबर, डबल स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुमुखी बहुउद्देशीय परियोजना है? किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो यह आपका है महाराष्ट्र। कहाँ का है? महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि है जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह है आपका खरोष्ठी लिपि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको मार्क करना है। ठीक है, खरोष्ठी जो लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि, याद रखिएगा इसको भी। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि एटलीस्ट 50 से 100 लोग देखते हो और जो लाइक मिलता है वो 5। ठीक है, तो लाइक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, एफर्ट लगता है, प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे बीएड के रिगार्डिंग। एंड कोई कमेंट हो, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट करेंगे तो उसको भी डिटेल में बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।